वो अपने आप को 26 साल का बताता है। 1 साल पहले राजनीति के बड़े अखाड़े में उतरता है और इस कदर उतरता है कि राजनीति में अपने आप को बड़े धुरंधर मानने वाले उन नेताओं को धोबी पछाड़ दे देता है। आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की, जो कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार चर्चाओं में है। चर्चा इस बात को लेकर के भी हो रही थी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रविंद्र सिंह भाटी को सूटा सांड बता देते हैं। उसके बाद जिस तरह से मामला बढ़ा, विवाद बढ़ा, रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक जिस तरह से मदन राठौड़ को घेरने लगे, तो मदन राठौड़ इस मामले को भांप लेते हैं और अपनी सफाई भी देते हैं। इस बयान को लेकर के मदन राठौड़ की अब सफाई आई है और उन्होंने कहा है कि रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय विधायक है, समय समय पर वो सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते रहते हैं और यही वजह है कि मैंने लाड में उन्हें सुट्टा सांड कहा था। दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी से भी इस मामले को लेकर जब सवाल किया जाता है तो रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं कि हमारे ये संस्कार है कि हम बड़ों का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें। यानी कि रविंद्र सिंह भाटी कोई बड़ी बात नहीं कहते हैं, वो इस मामले में कोई नया तूल नहीं देना चाहते थे। उधर रविंद्र सिंह भाटी पर एक मामला भी दर्ज हो जाता है और आज रविंद्र सिंह भाटी इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बाड़मेर जिला मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रविंद्र सिंह भाटी बहुत कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि वो इस कंपनी के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, वह मानहानि का दावा करेंगे। दूसरी बात यह भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रविंद्र सिंह भाटी का दर्द साफ साफ झलक रहा था कि प्रशासन किस तरह से उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि साहब 1 साल हो गए हैं आपको विधायक बने हुए, आपकी शिव विधानसभा में किस प्रकार का काम हुआ है, क्योंकि आंकड़े कुछ अच्छे नहीं हैं। तो इसको लेकर रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं कि हमने अच्छा काम किया है और भी कार्य प्रगति पर है। आने वाले 4 सालों में आपको शिव के अंदर ऐतिहासिक काम होते हुए देखने को मिलेगा। रविंद्र सिंह भाटी के जो प्रतिद्वंदी है वो लोग उनके ऊपर एक एलिगेशन ये भी लगाते हैं कि साहब जब आप एमएलए कोटे का फंड भी जनता तक सही वितरित नहीं कर सकते तो फिर आप बड़ा प्रोजेक्ट शिव के अंदर कैसे लेकर के आओगे। आपको याद होगा कि जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी पिछले लंबे समय से इन कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के रविंद्र सिंह भाटी पर तमाम एलिगेशन लगे, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री तक शिकायतें पहुंची और बड़े आरोप लगे। एक आरोप यह भी लगा कि रविंद्र सिंह भाटी कंपनियों पर वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब रविंद्र सिंह भाटी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर दिए। बहरहाल जो भी हो, लेकिन चर्चाओं में रविंद्र सिंह भाटी बिल्कुल बने हुए हैं। चर्चा जैसा कि मैंने आपको पहले कहा इस बात की भी होती है कि अपने आप को मात्र 26 साल का बताने वाला एक राजनेता आज से ठीक 12 महीने पहले राजनीति के बड़े अखाड़े में उतरता है और बड़े बड़े नेताओं को पटखनी दे देता है। अब बड़े नेता कौन हैं ये तो आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं। लोग कहते हैं कि साहब ये रविंद्र सिंह भाटी का ही कमाल है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सभ्यता की नसीहत देते देते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके शब्द निम्न स्तर के हो गए हैं। लोग कहते हैं कि साहब ये दर्द है जो रविंद्र सिंह भाटी ने लोकसभा चुनावों के अंदर दिया था, ये वो ही दर्द है जो 2023 के विधानसभा चुनावों में दिया था। अब ये लोगों की बातें हैं। आप लोग इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।